आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, दशहरे की खुशी मातम में बदल गई। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उस अफसोसनाक हादसे की। अमृतसर में रावण बनी रेल कई घरों को वीरान कर गई। खुशी गम की अमानत बनी। हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे को क्या महज हादसे पर महमूल करना ही बस होगा, या इसमें हमारी गलतियों और कोताहियों का भी कोई दखल है? क्योंकि जिस दिन को हम लोग मना रहे हैं, जिस दिन को मनाया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है, आखिर इस दिन से हम सबक क्या ले रहे हैं? क्योंकि आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। मुल्क भर में नफरत के रावण का दहन किया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस दिन से हम सबक क्या लेते हैं? अलामती रावण तो जल जाता है, पर बुराई, नफरत, छुआछात, ऊंच नीच बाकी रह जाती हैं। सवाल यह उठता है कि राम के देश में नफरत का रावण कैसे जिंदा रह जाता है? आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस इशू पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज मुल्क भर में दशहरा का त्यौहार रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतलों को नजर आतिश किया गया। रावण को बुराई की अलामत के तौर पर देखा जाता है और हर बरस हम जोरों शोर के साथ दशहरा के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाते हैं। रावण को जलाकर हम बुराई से नफरत और बरात का इजहार करते हैं। रावण को नजर आतिश करने का सिलसिला सदियों से जारी है। हम हर साल रावण के रूप में बुराई को जलाने की रस्म अदा करते हैं। रावण से नफरत, बुराई से नफरत और नफरत के जज्बे से नफरत का सबक देती है। लेकिन आज तक हमारे दिल नफरत के जज्बे से पाक नहीं हो सके, बल्कि देखा तो ये जा रहा है कि हमारे दिलों में नफरतों के बेशुमार रावण पले हुए हैं। मजहब और अकीदे की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत, नस्ली तफरीक की बुनियाद पर नफरत, जात पात की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत, सियासी नजरियात मुख्तलिफ होने की वजह से नफरत, समाजी तौर से कमजोर होने वालों से नफरत, इलाकाई तासुब की बुनियाद पर नफरत, जबान की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत के रावण हमारे दिलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। गुज़श्ता कई वर्षों के दौरान नफरत की खेती जिस तरह से लहलहाई है, इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। और यह सब उस मुल्क में हो रहा है जिसने दुनिया को अमन व आश्ती और फिरकावाराना हम आहंगी की राह दिखाई। नफरतों के जज्बे इस मुल्क में बेलगाम हो रहे हैं, जिसने दुनिया को पुरअमन बकाए बाहमी का अमली तौर से पैगाम दिया है। मजहब के नाम पर नफरत का बाजार इस मुल्क में आम हो रहा है, जिसने मजहबी रवादारी को दुनिया में आम किया। ऐसा लगता है कि हम एक इंसान को एक इंसान के तौर पर देखना भूल चुके हैं। हमारी नजर में इंसान इंसान नहीं रह गया, बल्कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, दलित है, पसमानदा है, यूपी का है, बिहार वाला है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, मलयाली है, तमिलनाडु का। हमने एक इंसान को इंसान के रूप में देखना बंद इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई है। हम बुराई की अलामत रावण को तो हर साल जलाते हैं, लेकिन दिलों में रावणों को पाले हुए बैठे हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम अपने दिल में घुसे नफरत के रावण को जलाकर भस्म कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दिलों में रावण पल रहा है, दिलों में रावण जिंदा है, और आखिर सवाल ये उठता है कि राम के देश में रावण कैसे जिंदा है? नफरत के रावण की हम बात कर रहे हैं, बुराई के रावण की हम बात कर रहे हैं, छुआछात के रावण की हम बात कर रहे हैं। इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि आलिम दीन हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं। इनके अलावा आचार्य संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। पल्लवी शर्मा कांग्रेस से हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन तर्जुमान हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी से हैं, कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं नवीन कुमार। और इनके अलावा निहाल रिजवी साहब सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। आमिर साबरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, आप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अपने तमाम मेहमानों का हम प्राइम डिबेट में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आमिर साबरी साहब,
शुरुआत आज के बड़े हादसे से ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन आमिर साबरी साहब जो पैगाम देता है, क्या वाकई में अपने अंदर जो कमी है, जो हादसा आज अमृतसर में हुआ है, अपने अंदर जो कमी है, क्या रावण के दहन से हम वो चीज हासिल नहीं करते हैं? और अपने अंदर जो कमी है, क्या वाकई में उसकी एक वजह है जो हादसा पेश आया है? अबू हुरैरा साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। ये आज नफरतों का दौर है। ये इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि जहर आलूद ये नफरत की फजा कितने दिन, एक फिरौन भी था जिंदा रहा कितने दिन। सच्चाई ये है कि आज रावण तो हम हर साल जलाते हैं। वाकई आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस रावण दहन से हम कोई सबक नहीं लेते। मैं एक बात साफ कर दूं कि इस देश के अंदर बड़ी तादाद में दो समुदाय बसते हैं, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम। मुसलमानों में यजीद और हिंदुओं में रावण। ये दो किरदार ऐसे हैं कि इन दो नामों से आज तक कोई नाम नहीं रख पाया। हिंदुओं ने अपने बच्चों का कभी रावण नाम नहीं रखा, मुसलमानों ने अपने किसी बच्चे का, चाहे वो किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आज तक किसी ने यजीद नाम नहीं रखा। ये दो किरदार इतने अहम है कि जिसका आज तक किसी ने नाम ही नहीं रखा। हालात ये है कि हर साल हम रावण फूंकते हैं, लेकिन उससे वाकई सबक नहीं लेते हैं। और जो आज हादसा पेश आया, इसके लिए बहुत ही दुखी हूं मन से, और ये हादसे भविष्य में ना पेश आए, इसके लिए हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को गंभीरता से देखना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके के हादसे पेश ना आए। बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या वाकई में अपने अंदर एक कमी है, और उस कमी का जो रावण है, रावण तो हम दहन कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर जो कमी का रावण है वो नहीं हम जला पाते हैं? क्या इसी वजह से इस तरह का दर्दनाक, अफसोसनाक वाकया पेश आया है? अबू हुरैरा भाई, ये सच्चाई है और ये एक परंपरा भी है कि अपने बड़े से छोटा सीख लेता है। बेशक। देश का जो प्रधानमंत्री होता है या देश का जो बादशाह होता है, उससे रियाया सीख लेती है। लेकिन जब हम अपने बड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिससे छोटों में नफरत पलती और बढ़ती है। आज आप डिबेट को छोड़कर जी, हम लोग साथ में बैठे हैं, ये अलग बात है। पंडित जी भी बैठे हैं, बीजेपी के और आरएसएस के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं। हम बड़े प्यार से बैठे हैं और ऑफ टाइम में बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन हमारी जो डिबेट्स होती हैं, जिन मुद्दों पर जिस तरह से गर्मा गर्म डिबेट होती हैं, उनसे जो देश में एक नफरत का पैगाम जाता है, वो कहीं ना कहीं सोचने का मकाम है। हमें कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की राजनीति कैसी है, हमारे देश के राजनेता कैसे हैं और हमारे देश के बड़े कैसे हैं। उन लोगों ने क्या पैगाम दिया है देश को, उन लोगों ने क्या बताया है देश को, क्या सिखाया है देश को। 4 साल के अंदर नफरत की राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ। इंसानियत जलती रही, इंसानियत मरती रही, और राजनेता अपनी राजनीति चमकाते रहे और सब कुछ तमाशा देखते रहे, लेकिन उसका कोई हल उनके सामने उन्होंने नहीं किया। आज राम जो एक प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, उन राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उस पर भी राजनीति, उस पर भी घिनौनी हरकतें, उस पर भी नफरत की राजनीति, ये सब कुछ हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, हमारी सियासत का। ये जब तक हमारी सियासत से खत्म नहीं होगा, हमारे जो छोटे हैं, हमारी जो रियाया है, हमारे जो सीखने वाले लोग हैं, वो हमसे सीख नहीं ले सकते, और ये नफरत की राजनीति पलती और बढ़ती रहेगी। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है। बिल्कुल। आचार्य संजीव जी, जैसा कि मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा कि भाई अब मतलब बुराई इतनी ज्यादा आ गई कि भाई राम के नाम पर भी सियासत हो रही है। सवाल यहां पर यह उठता है कि समाज में जो बुराइयां हैं, आखिर उसका दहन क्यों नहीं हो पाता है? रावण तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन बुराई पीछे रह जाती है। जब ऊपर से पैदा होके आए थे तो हम लोग सिर्फ मानव होके आए थे। बिल्कुल। उस समय ना हम मुसलमान थे, ना हम हिंदू थे या किसी और कौम के। सही। यहां आने के बाद हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से क्या सीखा? मोदी तो 4 साल से, देश आजाद हुए तो इससे कहीं ज्यादा हो गए, 70 वर्ष मान लीजिए। 70 वर्ष से आज तक हमने क्या लिया है? आज जो नफरत है उसका जिम्मेदार क्या एक ही परस्त है, एक ही कौम है या 2 कौम है? क्या हम अपने संतान को यही सीरत दे रहे हैं? हमारे घर के बुजुर्ग पहले बच्चों को सिखाते थे सही कि तुम अपने पड़ोस में
अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में शांति के साथ रहो, बर्दाश्त करना सीखो। आज किसको बर्दाश्त है? जैसी सी साइकिल लग जाती है, लोग एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हमारे मन में शांति नहीं होगी तो हम समाज को शांति कैसे देंगे? आज हमारे घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं, शांति कहां से आएगी? सही जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं, आपस में लड़ते हैं, और पार्टियों को हम क्या दे रहे हैं, पार्टी हमें क्या दे रही है, इसको सोचना है। लेकिन हम लोग मुल्क के हैं, भारत हमारा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरह से सियासत भी आजकल इससे अछूती नहीं रह गई है। जो बात आचार्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। निहाल रिजवी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि वाकई में बर्दाश्त का मादा नहीं रह गया है। हम हर साल जब दशहरे का मौका आता है तो हम कस्में खाते हैं कि भाई बुराई पर यह अच्छाई की एक तरह से जीत होती है, और हम कसम खाते हैं, रावण को जलाकर दहन करके कसम खाते हैं कि बुराई की तरफ नहीं लौटेंगे। लेकिन रावण जल जाता है, बुराई रह जाती है। जो सवाल आचार्य जी से था वही सवाल आपसे भी, निहाल रिजवी साहब। जी देखिए, रावण तो हम बेशक जला देते हैं जी, लेकिन जो हमारे दिल के अंदर रावण है उसको हम बड़ी या बहुत आराम से छुपाए बैठे रहते हैं अपने दिल में। अगर वो रावण के साथ वो रावण भी जल जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, मैं किसी पार्टी या किसी धर्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम माहौल की बात कर रहा हूं कि आज मुल्क का माहौल आप देख लीजिए कि कल जो लोग एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार थे, वो आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। ये माहौल क्यों पैदा हुआ, ये नफरत क्यों पैदा हुई? अगर रावण के साथ हमने अपनी नफरतों को जला दिया होता तो ये हालात आज मुल्क के न होते, देश के न होते। मैं इस मौके पर एक सिर्फ दो चार मिसरे कहना चाहूंगा। बिल्कुल। कि रावण बुरा था, उसको जलाने के साथ साथ नफरत के रावणों को जलाओ तो बात है। क्या बात? और जिसमें हर एक दिल में मोहब्बत बसी मिले, भारत को ऐसा देश बनाओ तो बात है। क्या बात है? आप जब तक कि भारत में सब मिलजुल के नहीं करेंगे देश की तरक्की के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश के निर्माण के लिए, जब तक सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, कोई एक धर्म देश को नहीं बना सकता जब तक सारे लोग मिलकर देश को नहीं बनाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क बनाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। पल्लवी शर्मा जी, आना पड़ेगा। क्या और आप जी पल्लवी शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि भाई जो हमारे पैनलिस्ट हैं उसमें से कई पैनलिस्ट ने इशारा किया कि भाई अब पॉलिटिक्स भी इससे अछूती नहीं रह गई है, सियासत भी गंदी हो गई है और सियासत में एक तरह से बुराई भी आ गई है। इसकी वजह क्या देखी जाए? क्या आज के दिन से जो सियासी पार्टियां हैं, जो लीडरान है, क्या उससे कोई लेसन नहीं लेते हैं, कोई सबक नहीं लेते हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों को और सब पैनलिस्ट को। दूसरा, आपके सवाल पे आते हुए, आपका सवाल मुझे लगता है आज के समय में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप देखिए, आज से 4 साल या 4.5 साल पहले की आप जो इलेक्शंस हुए थे, आप उन्हें ले लीजिए। क्या कभी राजनीति और धर्म इतना आपस में मिलजुल गया था? क्या धर्म के नाम पे ऐसे खुलेआम वोट मांगे जाते थे कभी? आप खुद बताइए। देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं इसीलिए मैं कांग्रेस का डिफेंस रख रही हूं। यहाँ पे आपके बहुत सारे पैनलिस्ट जो किसी पार्टी से संपर्क नहीं भी रखते, उन्होंने भी ये कहा कि आज का जो माहौल है वो काफी बदल चुका है। 4 साल में हमने जितना हिंदू मुस्लिम भेदभाव देखा, आप देखिए टीवी डिबेट्स पे भी आजकल यही चर्चा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है। कोई अगर सत्ताधारों पर सवाल उठा रहा है तो उसको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू कहा जा रहा है, उसको पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है। तो मतलब इतनी नफरत अपने ही देश में हो गई है कि लोग सवाल पूछने से कतराने लगे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अपने देश में रहते पल्लवी शर्मा, क्या सिर्फ 4 साल है, 4 साल में ही ये नफरत बढ़ी है?
क्या पिछले 4 साल या 4.5 साल में ही ये नफरत बढ़ी है? देखिए ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी का डेटा है जो खुद एमएचए निकालती है, इन्हीं की मिनिस्ट्री निकालती है, जो कहती है 43% कम्युनल वायलेंस बढ़ चुका है, हेट्रेड बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा हेट स्पीच पे हिंदुस्तान के टोटल 53 या 63 मुझे लगता है कुछ पार्लियामेंटेरियंस बुक्ड है, और उनमें से सबसे ज्यादा नंबर 30, 35 या 40 तो कुछ बीजेपी के ही है। ये रही आंकड़ों के साथ मैं आपको स्पष्ट बात बता रही हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं इसमें राजनीति की बात नहीं है। देखिए मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए अभी हाल फिलहाल कुछ समय हुआ है, आप बेहतर जानते होंगे। उसके पहले भी मुझे, आप हर किसी से बात कीजिए और देखिए कि आज के माहौल में उन्हें कितना फर्क लगा। आप देखिए मीडिया हाउसेस में जब आप डिबेट ऑन करेंगे तो आपको डिबेट में यही मुद्दा उठता नजर, भाई हिंदुओं को ये कह दिया और मुसलमानों में ये हो गया और ये हो गया। लिंचिंग्स देख लीजिए, धर्म के नाम पे लोगों को जान से हाथ गंवाना बैठना पड़ रहा है। अब इससे दुख तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हमें और पाकिस्तान जैसे देश में जो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो फिर तो कोई फर्क रह ही नहीं जाता। हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें आजादी होनी चाहिए अपने भाव प्रकट करने की, प्रश्न करने की, चाहे वो सत्ताधारी हो या ऑपोजिशन हो, किसी से भी खुलेआम प्रश्न करने की, अपने ओपिनियंस रखने की और अपनी बातें स्पष्ट तौर पे कहने की। उसके लिए हमें डर का माहौल का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, जो पिछले 4.5 साल में बहुत हो रहा है। नवीन जी, इसका जवाब आप ही दीजिए अब कि क्या वाकई में जो पल्लवी शर्मा ने कहा या 2-3 और पैनलिस्ट ने इशारा किया कि भाई पिछले कुछ दिनों से माहौल ज्यादा एक तरह से डरावना हुआ है, डर बढ़ा है, बुराई बढ़ी है? अबू भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को और हमको जो सुन रहे हैं उन सभी को भगवान श्री राम के द्वारा जो अन्याय पर न्याय की जीत थी, उस विजय उत्सव की यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज तो बड़ा अच्छा दिन है और वो लोग भी जो है विजयदशमी का त्यौहार मना रहे हैं, भगवान श्री राम की विजय का उत्सव मना रहे हैं, उसमें शामिल है जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को सर्वोच्च न्यायालय में नकार दिया था। आज वो लोग भी भगवान श्री राम का उत्सव मना रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैंने इतने सारे हिंदुओं को केवल इसलिए मारा ताकि मुसलमान के समाज के लोग खुश हो जाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था। आज मुझसे अभी बात हो रही थी बहुत सारे पहले, अभी इन्होंने कहा कि सब इस प्रकार की नफरत की राजनीति 4.5 साल में ही केवल बढ़ गई। क्या 4.5 साल में बढ़ गई? तो किसने बयान दिया? कि अभी मेरे को कांग्रेस की नेता बोल रही थी कि जो है पाकिस्तान इस्लामिक देश है और उसके तहत भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक बात है, और लोकतंत्र भारत में अगर जीवित है तो क्यों पाकिस्तान से भारत की सरकार को हराने के लिए उनके नेता मदद मांग रहे हैं? क्यों पब्लिकली बयान देते हैं? क्यों शशि थरूर ये कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू तालिबान है? क्यों इस देश के अंदर उनके लोग इस प्रकार की नफरत का जहर बोते हैं जब खड़े होकर के ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा हिंदू वो है जो कि विवादित जगह को छोड़ दे? ये किस प्रकार की बयान दे रहे हैं आप ऐसी नफरत का जहर बो रहे हैं और उसके बाद उसके 4.5 साल में आपकी जिम्मेदारी है? क्या कभी ये संभव है? नहीं, लेकिन नवीन जी, नवीन कुमार जी, बुराई तो ये भी है कि भाई एक सियासी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है। बुराई तो ये भी है, क्या रावण का दहन करते वक्त ये चीज दिमाग में नहीं आती है? बिल्कुल सही भाई जी, मैं वही बता अबू भाई, मुझे 10 सेकंड नोट दीजिए, उसके बाद फिर मैं फिर शांत हो जाऊंगा, क्योंकि आज का दिन चिल्लाने का है ही नहीं, बिल्कुल शोर मचाने का है। नहीं, हम चाहते भी नहीं कि भाई शोर शराबा हो, डिबेट में कुछ निकल कर आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं जी कि नहीं कोई आवश्यकता उसको कुछ सार्थक तरीका निकलना चाहिए जी। मैं एक बात कहता हूं कि जो आज कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर जो रसीदी साहब तो बहुत सारी डिबेट में बहुत सारी जगह आते हैं, वो उनको 4 साल नजर आते हैं, पहले नजर नहीं आते, और उनको उन लोगों कांग्रेस या दूसरे लोगों के वो बयान नजर नहीं आते जिसके कारण उन्माद बढ़ रहा है, जिसके कारण नफरत पैदा हो रही है, वो उनको नजर नहीं आ रहे। नजर ना भी आते हो वो कारण होगा, वो अलग बात है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, आज जिसके लिए आप सब लोग विजयदशमी के त्योहार पर जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पहले कांग्रेस सपा कहा करती थी, एक जवाब दे दे मुझे कि हम वहां पर दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या आज वो इस बात पार्टी कह सकते हैं? क्या
नहीं कह सकते। उनके अंदर आज कहने की ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है। आज सबके सामने देख रहा ना कौन ढोंग कर रहा है, कौन सच्चा है। आज मुझे बता दीजिए कि किसको जरूरत पड़ी भगवा पहनने की। ठीक है, इसका जवाब पल्लवी जी दे रही हैं। हम तो पहनते ही जी। रशीदी जी आपके पास भी आते हैं। जी पल्लवी जी, किसको जरूरत पड़ी जीने की जी, किसको जरूरत पड़ी मंदिर जाने की? जी पल्लवी शर्मा। देखिए जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नवीन जी ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपका प्रोग्राम। शायद अगर ये पहले आते तो ये सुन लेते कि बाकी के सब पैनलिस्ट यही बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आजकल बहुत हो रही है, और जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो ये हिंदू मुस्लिम ही करते गए। शायद अगर ये वक्त पे आते तो ये अभी ये सब बातें नहीं बोलते सबको सुनने के बाद। बहरहाल मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शन का समय नजदीक आता है, नवीन जी आपने अभी कहा चिल्लाने का दिन नहीं है, तो कृपया करके संयम रखिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात खत्म करने दीजिए, फिर आप भी बोलिए। तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तो देखिए जैसे, हाँ जी संयम रख लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं, आप राम जी को तभी याद करते हैं जब इलेक्शन का समय बहुत निकट होता है। आपको 4 साल से तो नहीं है राम मंदिर की याद आई, जैसे ही इलेक्शन का समय निकट आ गया आप ऑर्डिनेंस की बात करने लग पड़े हैं राम मंदिर के लिए। ठीक है, आज कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था। मैं बहुत शुक्रगुजार होती अगर आज वो प्ले कर पाते ये वीडियो कहीं से, वो ट्वीट, क्योंकि मैं पहले एक शो पे थी और उन्होंने वो ट्वीट प्ले किया था। उस पे आपकी पार्टी के 3 मुख्य नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी, तीनों के बयान वहां पे चल रहे थे और उन्होंने कितनी अच्छी प्रेम की बातें की है। मुझे लगता है पार्टी में होने के नाते आपको वो जरूर सुननी चाहिए कि वो कैसी बातें और कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने सुना होता तो आप हेट स्पीच की बात नहीं करते। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही, हेट स्पीच के दायरे में कम से कम 53 या 63 पार्लियामेंटेरियंस थे, उसमें से सबसे ज्यादा नंबर जनाब आप ही के पार्टी के लोगों का है। हाँ, मैं जवाब भी दूंगी आपके सवाल का। आप ही के पार्टी के लोगों का मुझे एक बात का बताइए, रही जहां तक शशि थरूर जी की बात, दे दीजिए ना। हाँ, मैं वही जवाब देने, देखिए फिर आप संयम खो बैठे। शशि थरूर जी ने जो कहा, शशि थरूर जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि ये जो मेरा बयान है ये पार्टी का व्यू पॉइंट नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब जब मोदी जी ने कहा कि भाई अगर रमजान में बिजली नहीं जाती तो दिवाली पे नहीं जानी चाहिए, अगर शमशान घाट अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान घाट बनना चाहिए, तो आप मुझे बताइए ये मोदी जी का पर्सनल व्यू है या बीजेपी का व्यू है? छोटी सी बात, आप बताइए ये मोदी, मैं मोदी जी के बारे में बताऊंगा। अब आप चीखने लग पड़े, अब आप चीखने लग पड़े, अब आप दशहरा भूल गए, अब आप चीखने लग पड़े। मेरा निवेदन, आप भाषण मत दीजिए। देखिए आपकी पार्टी कितने बड़े जुमले और कितना झूठ बोलती है। टू द पॉइंट बात कर लेते हैं बहन जी। मेरी जुमले की बात नहीं। आपके नेता जिन्होंने कहा कि मोदी सरकार को हराने के लिए पाकिस्तान की सरकार मदद करे, वो क्या आज आप निंदा कर रही हैं? अभी आपने कुछ सेकंड पहले कहा था आप मुस्कुरा के टाल दीजिए उन नेताओं के, और अभी आप कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, आप मुस्कुरा के टाल दीजिए। कांग्रेस के नेताओं पर आतंकवादी हाफिज सईद तालियां बजाता है, आप मुस्कुरा के टाल दीजिए। आपके लिए आसान होगा और मेरा बोलना आपको चिल्लाना लगता होगा, लेकिन देश का व्यूअर सुन रहा है, देश का सारा व्यूअर सुन रहा है। आप इतने गंभीर सवाल पर कोई जवाब नहीं दे रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आप कितना बचाएंगे? आप नहीं, मैंने बिल्कुल किसी आतंकवादी को नहीं क्लियर जवाब दिया, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर जवाब दिया। और आपने अभी 2 और सवाल किए जिनका तो मैं बिल्कुल देखिए पल्लवी जी, नवीन जी बात पूरी हो गई आप लोगों की। और नवीन जी आपके ही बयान पर साजिद रशीदी जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, ब्रेक पर भी जाना। साजिद रशीदी जी स्वागत करना चाहिए, ठीक है पल्लवी जी स्वागत कर लेना चाहिए। नवीन कुमार जी बात पूरी हो गई भाई, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई का दिन है, बुराई पर अच्छाई का दिन है। गुलाम नबी आजाद, मनीशंकर ने गलत बयान दिया। नवीन जी, साजिद रशीदी जी ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपके पास आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि अब वक्त कमर्शियल ब्रेक का है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर
हमारे अंदर जो रावण छुपा हुआ है उसे हम क्यों नहीं मार पाते हैं, वो आखिर क्यों जिंदा रहता है। छोटे से ब्रेक के बाद प्राइम डिबेट में इसी इशू पर लौटते हैं। तो प्राइम डिबेट में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं कि रावण दहन तो किया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि नफरत, बुराई, छूछात, जात पात, आखिर ये चीजें क्यों रह जाती हैं, ये सारी चीजें क्यों जिंदा बच जाती हैं। आज इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले खालिद, माफ कीजिएगा, साजिद रशीदी साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ मेरा एक सवाल भी है साजिद रशीदी जी कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो सियासत बराए तामीर यानी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स एक तरह से खत्म होती नजर आती है। बिल्कुल अबू हुरैरा भाई, आपने बहुत पते की बात बताई है। आप ये देखिए कि विकास नाम पर कोई चर्चा नहीं है। विकास कहाँ है, कहाँ गया, क्यों हुआ, नहीं हुआ, किसका हुआ, ये सारी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। अब अगर सामने है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बेशक राम 100 करोड़ हिंदुओं के भगवान हैं। अगर भगवान को भी सियासत में घसीटा जाए, भगवान के नाम पर भी सियासत की जाए, तो इससे कमजोर और इससे घटिया सियासत नहीं हो सकती। आप सिर्फ नाम का सहारा, राम का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं। यही वो बीजेपी पार्टी है जिसके मंत्री ये कहते हैं रामजादे हरामजादे, जिसके मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, और जब इनके सामने लव जिहाद, गाय रक्षा के इस तरह के वाकयात आते हैं तो इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के एमपी, इन्हीं के एमएलए उन लोगों का स्वागत करते हैं, मालाएं उनको पहनाते हैं। ये सारी चीजें जब लोगों के सामने जाती है तो कहीं ना कहीं नफरत का वातावरण, नफरत का माहौल पैदा होता है। एक वक्त था अबू हुरैरा भाई, मैं 10 सेकंड और लूंगा, जब रास्ते में कहीं चलते हुए कोई आदमी मिल जाता था तो बड़ा सुकून होता था कि एक आदमी मिल गया, चलो भाई अब आराम से सफर कट जाएगा। लेकिन अब 10 घंटे का सफर भी मुसलमान हिंदू से बात नहीं करना चाहता, हिंदू मुसलमान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नफरत का वातावरण पैदा हो गया है, नफरत का माहौल पैदा हो गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि इसमें कांग्रेस जो है बिल्कुल दूध की धुली है या समाजवादी दूध की धुली है, कहीं ना कहीं सबका हाथ है, लेकिन जिसका ज्यादा हाथ है उसको तो ज्यादा कहा जाएगा। ये ज्यादा जो कुछ हुआ है ये बीजेपी के दौर में हुआ है, इसको हमें मानना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं मानेंगे बीजेपी के लोग, तो वो जो रावण का अहंकार था वो अहंकार इनमें झुकतू रहेगा और ये देश नफरत में फलता फूलता रहेगा। और एक वक्त वो आएगा पूरे मुल्क को इससे नुकसान होगा। इसमें सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, इसमें हिंदू का भी नुकसान है, सिख का भी नुकसान है, ईसाई का भी नुकसान है, सभी देशवासियों का नुकसान है। नवीन बहुत जल्दी इस पर जवाब दिए 30 सेकंड में, फिर और भी पहले से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुरंत एक जवाब देना चाहता हूं। शाजिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या जो सरकार सत्ता में होती है वो दंगे कराने का काम करती है? ये 84 की सरकार नहीं है। दूसरी बात, आज देश के अंदर 2002 की सरकार तो है, प्रमाण के साथ कहते हैं जब कांग्रेस, अरे 2002 की सरकार तो है नवीन जी, अराजकता, नजारा, दंगा सब कराए और सब कुछ कराया। कहीं दूर मत जाइए, इस देश के अंदर अरे साजिद साहब बहुत कुछ करा, मलियाना से लेकर भागलपुर 2002 में आपने भी कराया है, गुलाम कराया है, शांत मुंह पे टेप लगा के बैठा करते थे। अफरोजुल इस्लाम मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इस देश के अंदर कांग्रेस जब सत्ता में नहीं है, दंगे करा रही है, अराजकता फैला रही है, नफरत की जहर बोल रही है, मुंह में, अरे सुनिए साहब, पहलू खान से सारी आप ही के वक्त में शुरुआत हुई, सुनो, मुंह में डाले हुए जहर का, अरे साजिद साहब मुंह में डाले हुए जहर का, छोड़ दीजिए उस बात को, मुंह में डाले हुए जहर का इलाज हो सकता है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो आप जैसे लोग और कांग्रेस के लोग जो अगर कान के अंदर जहर डाल रहे ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप कान में जहर डालना बंद कर दीजिए। और हिंदू मुस्लिम की डिबेट में मैं कहता हूं, अगर आप जैसे मौलानाओं को अगर दुकान नहीं चलानी हिंदू मुस्लिम वाली, मत आइए। मैं कहता हूँ डिबेट ही नहीं। आप इस डेट के अंदर चर्चा होगी तो सार्थक होगी। आप विकास पर चर्चा करिए ना हमारे साथ, क्यों नहीं करते विकास पर चर्चा? नवीन भाई, मैं आप विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते? लगेगी आप करिए ना विकास पर चर्चा, आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप लोगों के कानों में जहर मत घोलिए। आप लोगों के कानों में जहर मत घोलिए। तो आपका है, मेरा नहीं है। सत्ता का काम तो आपका है मेरे भाई, लेकिन उसकी सत्ता का काम तो आपका है। मैं तो अपने देश के
100 करोड़ तो हिंदू क्यों भाइयों से गुमराह- कहना चाहता क्यों हूं कर रहे हो आप? कि आप बीजेपी की जहर नफरत बोल की रहे हो। सियासत में मत आज आइए। भी आप जहर बोल रहे हो, पहले भी या जहर किसी बोल भी रहे थे। पार्टी की नफरत की सियासत में मत आइए। आपको नजर नहीं आया, हमें आपको सबको नजर साथ नहीं रहना आया है, दूसरा कान। तो मोहब्बत आपको दूसरा मोहब्बत नजर से आया। रहें, प्यार से आपको रहें। 1782 ये का राजनेता दूसरा मरते नजर नहीं रहे, लड़ते रहे, अपनी नफरत की लेकिन सियासत आप करते लोगों रहें। को ठीक है, इस पर पल्लवी जी का रिएक्शन क्यों निहाल बोल जी रहे हो? आपके पास आएंगे इसके बाद। जी पल्लवी जी आप 30 सेकंड लीजिए, आप नफरत टाइम के टाइम जहर कम पे है। रोटियां पल्लवी मत जी सेकिए, बहुत जल्दी मत रिएक्शन फैलाइए। दीजिए। आप जी। लोगों के कान में जहर बोलना बंद कर दीजिए। देखिए साहब, जितनी भी वार्ता हो रही है, जिस देश की ऐसे रुक बुनियाद जाइए। नफरत की डगर पे रखी देखिए, गई हो, उस देश के लिए क्या बात करते हैं। 70 साल पहले यहां से ट्रेन गई, वहां से कट के आई, वहां से ट्रेन आई, यहां से कट के गई, तो नफरत की दीवार कब रखी गई? कश्मीर से आवाम हिंदुस्तान देखिए, के ये दूसरी सब- जगह चला गया। नहीं, एक कहां सेकंड चला गया? प्लीज। क्या कितना नफरत रखी? नहीं हमारे दिमाग में ना हिंदू है ना मुस्लिम, और मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा भी नहीं हूं। तो यह बता देना चाहता हूं यहां पर कि उसकाने की राजनीति हर पार्टी करती है। हिंदुस्तान के यूपी के अंदर जहां गाय को देवी माना जाता है, केरल के अंदर उसके गाय को गोश्त को लोग सड़क पर खाते हैं। यह कौन सी राजनीति है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई आखिर ये कैसे और अगर आपको सियासत चलना है, है, सही ये राजनीति कैसी में चलना पॉलिटिक्स है, है। मानववादी होना है, और नफरत हटानी है, फिर हर तो साल अपने घर हर से मर्तबा शुरुआत करनी चाहिए अगर आपको। अगर रावण का दहन किया जाता है तो उसका क्या फायदा? ये भी बड़ा नफरत सवाल को उठता हटाना है तो है कि अपने घर किस से हटाना क्या होगा। वाकई में हमारी नियत कुछ और होती है और रावण का दहन कुछ और होता है। निहाल रिजवी साहब, पल्लवी जी ठीक है, आप जवाब दे दीजिए जल्दी सी। पल्लवी जी। देखिए जी शुक्रिया। देखिए एक बहुत अहम बात अभी यहाँ पे कर रहे थे, दंगों के बारे में बात हो रही थी। देखिए मुझे लगता है ये बेहद गलत है एक दंगे को दूसरे दंगे से जस्टिफाई करना। अगर हम ये बोलें कि भाई 84 में भी दंगा हुआ था, हम बोल देंगे कि 2002 में गुजरात में तो मुझे लगता है ये बहुत दुखपूर्ण सिचुएशन है कि आप एक दंगे को, एक गलती को दूसरी गलती से जस्टिफाई करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी जिम्मेदारी ली इन दंगों की और कहा कि क्योंकि हमारी सरकार थी, हम पार्लियामेंट में खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं उस हालात के लिए जो उस वक्त पैदा हुए। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने कभी एक बार भी कोई शब्द भी बोला है कभी गुजरात में जो दंगे हुए उनके लिए, या लिंचिंग में इतने लोग मरे गए, लिंचिंग में। अरे सर सुन लीजिए ना, कभी तो सब्र रखिए, किसी दिन का तो लिहाज कीजिए। नवीन जी सुन लीजिए, देखिए अब टाइम कम है, दूसरे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। सच तो बोलो। देखिए आप कितनी बड़ी झूठी, देखिए जी पल्लवी जी। अरे ये नहीं बोलने देते हैं, ये सच सुनने का इनका वो हौसला ही नहीं है। देखिए आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आप ही से विनम्र निवेदन करती हूँ। अब डेवलपमेंट का मुद्दा, मुझे तो लगता है इस देश की जनता को डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, किसानों पे, औरतों पे, ऐसे मुद्दों पे बात क्यों हुई? मुझे लगता है जमाने हो गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान सुनाई ही नहीं दे रहा है। क्या औरतों पे ये बात करना चाहते हैं? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बुराई कैसे आप नफरत कैसे नेता मुंह छुपा के निहाल रिजवी साहब, ठीक है पल्लवी जी बात पूरी हो गई। पल्लवी शर्मा बात पूरी हो गई। नवीन जी बात पूरी हो गई आपकी भी। नवीन जी बात पूरी हो गई। निहाल रिजवी जी, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि भाई राम के ही देश में राम के नाम पर अगर सियासत हो, क्या वाकई में रावण, इसका मतलब यह कि रावण अभी हमारे दरमियान है? रावण हमारे पास कम नहीं था साहब। बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, कौन सा ऐसा वक्त था जब हमारे बीच में रावण नहीं था? अरे सुन लीजिए ना। जी आचार्य जी आते हैं। अरे पल्लवी शर्मा जी प्लीज, पल्लवी शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। पल्लवी शर्मा भाई क्यों आप लोग ये सियासी पार्टियां क्या दूसरे लोगों को बोलने नहीं देंगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे सर सवाल मेरे लिए था, आप बीच में कूद पड़े हैं। नहीं पल्लवी जी, सवाल निहाल रिजवी साहब से था। पल्लवी जी सुन लीजिए, अभी आपके पास आते हैं। पल्लवी जी आपके पास आते हैं। जी निहाल साहब। देखिए सियासत में जब तक धर्म का इस्तेमाल, धर्म को सियासत में चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहेगा, ये नफरत की भावनाएं देश में बढ़ती रहेंगी। इन सियासी लोगों को अलग कर दीजिए, देश में सौहार्द कायम हो जाएगा। जब तक कि ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी कुर्सी के लिए धर्म को, तब तक ये इस देश का माहौल ठीक नहीं हो सकता। और रह गई बात इसकी कि अगर आज
ये हम समझ रहे हैं कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। वो इंतहा पसंद चाहे मुसलमान हो, चाहे वो इंतहा पसंद हिंदू हो, अगर समाज ने उससे दूरी नहीं बनाई तो इस देश का आने वाला भविष्य अच्छा नहीं हो। बिल्कुल। इसलिए मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है, अपील है कि आप देश को एक रखने के लिए अपने दिल से ये दूरियां और नफरत की भावनाएं निकालिए और इस देश को एक रखने के लिए बिल्कुल यूनाइट होके, एक होके काम कीजिए, तभी यही देश। ठीक है, ठीक है। पल्लवी जी इस पर जवाब दीजिए। नवीन कुमार जिंदल आपके पास भी आते हैं और उसके बाद साबरी जी उसके बाद आपके पास आएंगे। जी पल्लवी जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी देखिए रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे देश से अपील की जाती है कि वो ऐसे मौके पे जहां पे हमें इतना कम्युनल डिवाइड देखने को मिल रहा है एक बन के रहे। मैं इनकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये सियासत लेकिन कांग्रेस और बीजेपी साथ नहीं आ सकती ना पल्लवी जी, कि हमारी बीजेपी कांग्रेस साथ नहीं आ सकती है। अरे सुन, ये तो सच्चाई है ना। क्यों आएगी हम? अरे सर उनकी हाँ सर सुनिए, इसी का जवाब अब आप सुनिए। बीजेपी की आइडियोलॉजी है धर्म के नाम पे वोट बटोरना। हमारी पार्टी की वो आइडियोलॉजी नहीं है, तो बीजेपी के साथ आने का सवाल उठता ही नहीं है। अच्छा। हमने ना कभी धर्म के नाम पे वोट बटोरे हैं, ना हम आगे बटोरेंगे। हमारा एजेंडा हमेशा डेवलपमेंट रहता है, जो बीजेपी का नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। नवीन जी अब इस पर आप जवाब दीजिए। नवीन जी आप जवाब दीजिए। देखिए यही फर्क है जी, यही फर्क है। नहीं प्लीज नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। ठीक है, ठीक है पल्लवी जी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। सुन लीजिए जी, ये कहते हैं कि हम मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो जनाब मंदिर पे क्या बीजेपी ने अपना ठप्पा लगा दिया है कि मंदिर कोई नहीं जा सकता? क्या हमने मंदिर के नाम पे वोट बटोरे? वो अहम बात है यहाँ पे। मंदिर जाना कोई गुनाह नहीं है जनाब। नवीन जी मंदिर तो सबको जाना चाहिए, ठप्पा नहीं लगा है। क्या हमने मंदिर के नाम पे वोट बटोरे हैं? मैं बिल्कुल सही कहा। अब सुन लीजिए, अब सुनिए पल्लवी जी, आपको बता रहा हूं कैसे बटोरे आपने। आपके राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको याद नहीं आया कि इसी पिछले 9 तारीख को, पिछले महीने की 9 तारीख को उनके दादा की मजार पे, उनकी पुण्यतिथि पर जाकर के इलाहाबाद में एक फूल चढ़ा देते, लेकिन उनको मंदिर में जाना याद रहा। आप कहते हैं वोट बटोरे, किसने बटोरे? किसने कहा कांग्रेस से खड़े होकर के कि उनका डीएनए ब्राह्मण है? क्या जरूरत थी कहने की? किसने कहा कहने के लिए? किसने? हमने कहा था आप वोट बटोरने की बात नहीं करें। अरे सर, देश में नफरत अरे सर, ये कौन सा तर्क हुआ? देखिए अच्छा नहीं लगता, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छा नहीं लगता। कैसे का आधी अधूरी नॉलेज लेके पूरा कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण बताया, हमको कहते हैं कि हमारा ठप्पा लगा रखा है। आपने क्यों कहा? आप डेवलपमेंट पे चर्चा तो कर नहीं सकते। आपके नेता बयान देते हैं कि आतंकवादी नहीं बल्कि निर्देश मारे जाते हैं। आपके नेता अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े जाते हैं। आपके नेता पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि भाजपा सरकार को आने की मदद करिए। आपके लोग कहते हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ जी, आप क्या करेंगे? आपके नेता कहते हैं कि जब भगवा में किसी को देख लेता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है। ठीक है पल्लवी जी बात पूरी हो गई। नवीन जी बात पूरी हो गई। आमिर साबरी साहब बात पूरी हो गई, आप दोनों की बात पूरी हो गई। देखिए आप बात पूरी हो गई। आमिर साबरी साहब मुल्क में अगर पार्टियों को देखें, सियासी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं साबरी साहब, तो बहुत दूरियां हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं। अब इन पार्टियों की सफाई कैसे होगी? इनमें जो नफरत, इनमें जो बुराई, इनमें जो छुआछूत है, इसे कैसे खत्म किया जाएगा? दीजिए भाई, अरे पहले इनको चुप कराइए। ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई। नवीन जी सुन लीजिए। जी साबरी साहब। अबू हुरैरा साहब जी, अबू हुरैरा साहब, पहले तो मेरी ये शिकायत आप दर्ज करें कि भाई जब दूसरे लोगों को आप बुलाते हैं तो उनको भी मौका दीजिए। ये आपस में हिंदू मुस्लिम ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल। और इन लोगों ने तो कसम खा रखी है कि हिंदू मुस्लिम ही करके हम सारी राजनीति करेंगे। ये सच है कि 4 साल और 4.5 साल में नफरत चरम पर नहीं पहुंची है। इसका बीज बहुत पहले बोया हुआ था। कांग्रेस इससे अछूती कतई नहीं। कांग्रेस ने बहुत दंगे कराए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 4 साल और 4.5 साल में जो नफरतों का और सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मान लेना चाहिए। जब एक जिम्मेदार लोग, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव कैंपेन में जाते हैं तो यह कहते हैं कैराना में कि मैं जिन्ना की
मूर्ति नहीं लगने दूंगा किसी मदरसे में, किसी स्कूल में। अब आप बताइए, आप जा रहे हैं वहां, गन्ने की प्रॉब्लम है, आप गन्ने पर बात करें, ना कि आप जिन्ना पे बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं मैं ईद नहीं मनाता हूँ। अरे भाई, किसी ने जबरदस्ती आपसे नहीं करी है कि आप ईद मनाइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं पूरा प्रदेश अशिक्षित है, मैं चाहता हूं नौकरी देना, लेकिन लोगों पास शिक्षित ही नहीं है तो नौकरी कैसे दें? अब आप बताइए, विकास की बात कोई करता नहीं, ये ऐसी राजनीति हो गई है और ऐसा नफरतों का दौर बढ़ गया है। गन्ने पे बात करिए आप, सुन लीजिए, अरे आप लोग सुनना सीखिए, अरे प्रवक्ता जी सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। आप नवीन जी आपने वादा किया था कि वे बीच में बोलेंगे नहीं, आज चिल्लाएंगे नहीं। नवीन जी देखिए, आचार्य जी के पास जाना है, आचार्य संजीव जी के पास मुझे जाना है। नवीन जी, नूरा कुश्ती करते हैं आपस में, सही बात सुनना पसंद नहीं करते, ये आपकी बदनसीबी है, ये आपकी बदनसीबी है, आप सच बोलना पसंद नहीं करते हैं, आप झूठ ढिठाई से बोलते हैं। आपने पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने पर, सच्चाई ये है। आप लोग सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, बात पूरी हो गई। आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, सरकार ने दिया है, गन्ने का बकाया दिया हमने। अरे क्या गन्ने का बकाया दिया है? आपने जिन्ना पे बात करी, आपने पूरा चुनाव मोड़ने, हिंदू मुस्लिम में मोड़ने की कोशिश करी, आपने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम को गली गली नचा के भेज दिया, आपने टके में भेज दिया, आपने टके में भेजा। नहीं, नवीन जी के पास हर सवाल का जवाब है, नवीन जी के पास हर सवाल का जवाब है। साबरी जी, बात पूरी हो गई। नवीन जी, आपकी समस्या ये है कि आपने झूठ में पीएचडी कर रखी है, इसीलिए आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते। ठीक है साबरी जी, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। जाहिर सी बात है कि भाई आज की सियासत तो परागंदा है। जिसके बारे में संजीव आचार्य जी, आचार्य संजीव जी, जो सियासत और जो नफरत का माहौल पैदा कर रखा है 5 साल में, आचार्य संजीव जी, निंदा की जाए। साबरी जी, बात पूरी हो गई। आमिर साबरी जी, बात पूरी हो गई। अभी मौका देंगे आपको। आचार्य संजीव जी, भाई जिस तरह की पॉलिटिक्स है इस वक्त, जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या उम्मीद की जाए? नफरत, बुराई, छुआछात, जात पात, सब कुछ तो है आज की सियासत में। ये सियासत जो है ये नफरत की बुनियाद है, लेकिन हम लोग यदि चाहें आपस के अंदर बैठ के इस मैटर को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सियासत की बात होगी तो इस चैनल के जो चैनल चल रहा है इसमें भी हम लोग सियासत की बात कर रहे हैं। कभी इसमें मोदी जी आते हैं, कभी जिन्ना जी आते हैं, कभी इसमें गन्ना आ जाता है या कभी कोई और आ जाता है। हम लोग यहाँ चर्चा पे हुए, आखिर रावण क्यों नहीं खत्म होता हमारे अंदर से? बिल्कुल, उसकी बारीक में जाइए तो हमें अपने दिल के अंदर जगह रखनी पड़ेगी। सही, कानून को बहुत सख्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि मेरा हाथ आपकी गिरबान तक पहुंच कैसे सकता है? यदि कानून सख्त होगा हमारे अंदर, यदि बिल्कुल। निहाल रिजवी साहब, अपने अंदर के रावण को कैसे मारा जाए? रावण, बुराई और नफरत का जो रावण है, इससे खात्मा आखिर कैसे मिलेगा मुल्क को? मारने के लिए हमें अपने परिवार को चलना पड़ेगा, अपने घर से रावण को मारना पड़ेगा। जी निहाल रिजवी साहब, रशीदी जी इसके बाद आते हैं आपके पास। जी, अपने अंदर के रावण को मारने के लिए अपने आत्म संयम सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर हम भेदभाव हम अपने दिल में रख के एक किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए अगर हमारे अंदर भेदभाव रहेगा, अगर हम एक नजर से सबको नहीं देखेंगे तो ये रावण, जाहिर सी बात है, तो रावण जिंदा ही रहेगा। रशीदी जी, कैसे दहन किया जाए? भाई दहन तो हो जाता है लेकिन रावण बाकी रहता है, नफरत, बुराई बाकी रहती है। कैसे खात्मा होगा? 10 सेकंड है आपके पास। देखिए असल में क्या है अबू हुरैरा साहब, हम रावण को हर साल जलते हुए देखना चाहते हैं। पता है कि रावण हर साल जलता है, हर साल जिंदा हो जाता है, हर साल जलता है, तो हमारे अंदर का रावण भी हर साल जिंदा होता रहता है। इसलिए हमारे जो राजनेता हैं इनको चाहिए कि अपने अंदर के रावण को खत्म कर दें। रियाया के अंदर से रावण खुद ब खुद निकल जाएगा। जब हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा ठीक हो जाएंगे तो फिर नीचे के जो लोग हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे, उसमें कोई नफरत नहीं होगी। बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, रावण के साथ बुराई या नफरत कब जलेगी? रावण के साथ नफरत, बुराई, छुआछात कब जलेगी? 10 सेकंड। साहब जी,
देखिए, नफरत के लिए खत्म करने के लिए हमें खरबूजे जैसा बनना पड़ेगा कि ऊपर से छिलका छील दीजिए तो अंदर से एक जैसा निकले। हमें संतरे की मानंद नहीं बनना पड़ना चाहिए, तब नफरत खत्म होगी। संतरे का ऊपर से छिलका एक जैसा होता है, जब छीलिए तो अंदर खापे अलग अलग हो जाती हैं। बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सबको करीब आने की जरूरत है, सबको करीब आने की जरूरत है, तभी एक माहौल बनेगा, तभी इत्तेहाद होगा, और जब इत्तेहाद होगा, जब दिलों का रावण जलेगा, जब ही मुल्क डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल, अब टाइम मेरे पास नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, आचार्य संजीव जी, पल्लवी शर्मा जी, नवीन कुमार जी, निहाल रिजवी साहब, आमिर साबरी साहब, तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।